क्या हुआ जी? ऐसी कौन सी खबर आपने पढ़ ली आज? अरे देखती हो कितने कायर और जाहिल इंसान है इस दुनिया में। पत्नी ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई तो पत्नी ने झगड़ा कर लिया और बर्तन से मारकर पत्नी का सर फोड़ दिया। ये गंवार, ये जाहिल ऐसा ही करते हैं। स्त्रियों के लिए कोई सम्मान, कोई इज्जत है ही नहीं। और वो औरतें जो इनको रात दिन चुपचाप सहती हैं, उनका भी इसमें बराबर दोष है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। पर ऐसे जाहिलों को कौन समझाए? बताओ, कितनी पीड़ा और प्रताड़ना देते हैं ये पुरुष। शारीरिक और मानसिक तरीके, दोनों तरीके से बेचारी औरतों को तोड़ कर रख देते हैं। अंकिता भी पति के इन विचारों से सहमत थी और साथ ही उसे इस बात पर स्वयं को गर्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सोच का पति मिला है, जो रहन सहन से ही नहीं बल्कि आचरण से भी कुलीन है। वो और कुछ अच्छा सोच पाती तभी अभय ने उसे कहा, सुनो, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, आज थोड़ा जल्दी निकलूंगा। और पत्नी के माथे को चूमते पुचकारते वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। अंकिता भी पेपर की हेडलाइन को देख रही थी कि पास ही पड़े अभय के फोन की स्क्रीन पर मैसेज का कोई नोटिफिकेशन आया। वह इसे रूटीन मॉर्निंग मैसेज समझकर किचन में जाती, उससे पहले ही 5-7 मैसेज घनघनाने लगे। वैसे तो अंकिता कभी अभय का मोबाइल नहीं देखती, न उसके किसी काम में दखल देती, पर आज वह इन मैसेज के बहाने से ही अभय के मोबाइल को देखने लगी। एक बारगी मैसेज देखे और स्क्रीन स्लाइड करने लगी और फोन में कई एक सोशल साइट देखे वो थोड़ा असहज हो गई और विचार मगन भी कि अभय कब से इतना सोशल हो गया। मुझसे तो कम ही बात करते हैं, अक्सर काम की वजह से थके ही होते हैं, फिर इनको इन सब की क्या ज़रूरत। जिज्ञासावश वह व्हाट्सएप टटोलने लगी, जिसमें कई फालतू चैट थी जो उसके जैसी स्वाभिमानी और धर्मपरायण स्त्री के लिए जरा भी सहनीय न थी। वह जल्दी जल्दी अभय के मोबाइल को खंगाल लेना चाहती थी। तभी अभय तैयार होकर आ गया। अरे तुम अभी यहीं हो? मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? एंड हेलो, हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल? गिव इट टू मी। नहीं। अभय गुस्से से तमतमा उठा और दांत पीस कर बोला, गिव इट टू मी, अदरवाइज नहीं दूंगी और तुम्हारी माँ को भी सब बताऊंगी। अंकिता चीखते हुए अभय ने अपनी मोबाइल अंकिता के हाथों से छीन लिया और उसको लगभग धकेल दिया। अंकिता टेबल से जा टकराई और सिसक सिसक कर रोने लगी। अभय चीख चीख कर उसे, उसके परिवार को, उसके संस्कार को मन भर कोसने और गाली देने के बाद ऑफिस के लिए जा चुका था। पेपर अब भी अपनी काली मोटी हेडलाइन के साथ टेबल पर पड़ा था, जिस पर अभय की शेष चाय धब्बा बनकर लगी थी। अंकिता टेबल के सहारे निढाल सी होकर दागदार हेडलाइन को ही एकटक देखे जा रही थी और उसके कानों में अभय की बातें गूंज रही थी। कितने कायर और जाहिल होते हैं ये लोग, जो जरा सी बात पर झगड़ा कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। अंकिता का सर दर्द से फटा जा रहा था और अभय की एक एक गालियां जो उसने उसको और उसके परिवार को दी थी, सब कील की तरह उसके दिमाग में चुभ रही थी। उसके आंसू उसकी कोरों से ढरक रहे थे और शायद वो अखबार की उस औरत को यह जताना चाह रहे थे कि तुम्हारी चोटों के निशान ने तो तुम्हारे दोषी को समाज में नंगा कर दिया, पर मेरे ये घाव जो मेरे हृदय तल को समय समय पर अपनी शब्द बाणों से बोधित करेंगे, उनका क्या? मैं अपने अपराधी को कैसे जग के सामने दिखाऊंगी? उसके शब्द जो तीर बनकर मेरी आत्मा को छलनी करेंगे, उन घावों को कैसे किसे दिखाऊंगी? मुझे पता है, हर स्त्री प्रताड़ित है, कहीं ओहदे से, कहीं गुरूर से, कहीं जिम्मेदारियों से, कहीं धर्म संस्कार की आड़ से, कहीं कपड़ों से, कहीं नजरियों से। कुलीन हो या मलिन, किसी न किसी रूप में वह प्रताड़ित ही है, कहीं शारीरिक तो कहीं मानसिक। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।